जब मैं एमएलए बना था तो यहाँ ट्रांसफार्मर जलती थी, 3-3 महीना नहीं बदलता था। लेकिन जब मैं एमएलए बना तो फिर मैं बिजली विभाग के साथ बैठक किया और मैं बोला कि आपके पास कोई नहीं आवेदन लेके आएगा, इट इज योर ड्यूटी। कहीं ट्रांसफार्मर जलता है तो वो आपकी जिम्मेदारी है, आप पता करो और उसको बदलो। और उसने कहा था कि आप बदलेंगे और कोई नहीं आएगा आवेदन। पहले जो पैसे लेकर के वसूल करके जो जा करके नजराना देते थे वो सब बंद हो गया। और अभी जानते हैं कितना में मैक्सिमम 48 घंटे में जो ट्रांसफार्मर जलते हैं वो बदल जाते हैं। बिजली से बहुत लोग मर गए। बिजली से मर गए, बिजली विभाग की लापरवाही है, उस कारण से मरे हैं। अभी तक 3 लोग मरे हैं। 3 में एक के बारे में मैं नहीं कह सकता, वो कैसे मरे, वो घर बना रहे थे, कैसे मरा, वो जांच का विषय, पुलिस जांच करेगी। अगर बिजली के नेग्लिजेंसी से बनी तो उन्हें भी 5 लाख रुपया देना पड़ेगा बिजली विभाग को। एक और जो है परसों यहाँ मैं आज उनके यहाँ जाऊंगा तो मैसी में वो एक महिला जो है वो यादव परिवार की थी, घास लेके आ रही थी। अब उसको कैसे लगा मैं जा करके मैं देखूंगा, अगर वो बिजली विभाग की नेग्लिजेंसी से हुआ तो वो बदलेगा। असल है कि तार पुराने जर्जर तार लगे हुए हैं, बदलने की कार्रवाई जो है विभाग कर रही है, उसमें लगी हुई है। लेकिन जहां देर हो रही है, जहां तार जर्जर हो गया तो वो टूट जाता है, तो एक्सीडेंट को कौन कह सकता है। विभूतिपुर में अभी इंजीनियर महेश्वर प्रसाद सिंह एक नाम निकल के आया है, राजीव रंजन कुमार नाम निकल के आया है, पूर्व विधायक जी की पत्नी जो है आभा ठाकुर जी का नाम निकल के आया है, पूर्व विधायक जो है रामबालक सिंह जी की पत्नी का नाम निकल के आ रहा है, एक अरविंद कुशवाहा जी का नाम निकल के आ रहा है, और भी कई लोग जो है इस बार विभूतिपुर विधानसभा में आ रहे हैं। तो आपके लिए कितना मुश्किल होगा लोगों के दिलों में जगह बनाना? देखिए, मैं तो बोला कि 2 काम जो बताए थे, तीसरे पर मैं आ रहा था, तीसरा जो होता है एक एमएलए की जिम्मेदारी, वो होता है जनता के सुख दुख का हिस्सा बनना, समझे। तो वो मैं बना उसके सुख दुख का हिस्सा, और तीनों काम को जोड़ लीजिए तो जनता इसका फैसला लेगी। वो क्या फैसला लेगी, पीछे जो एमएलए थे और ये जो बाद में आए, तो दोनों में क्या अंतर हुआ, कितना सुख दुख का हिस्सा बना, कितना डेवलपमेंट किया, कितनी मेरी आवाज को सदन के अंदर उठाया, इसके आधार पर जनता फैसला लेगी। डेमोक्रेसी में क्या है, पिछले बार भी तो मेरे खिलाफ 12 लोग लड़ रहे थे, मैं तो बोला 12 लोग लड़ रहे थे, इस बार भी लड़ेंगे। डेमोक्रेसी में मैं किसी को रोक नहीं सकता, मैं किसी को मना नहीं कर सकता। जो भी जिनको आना है वो अपने, उनका हक है, उनका अधिकार है, वो लड़ने के लिए आ सकते हैं, वो लड़ेंगे। फैसला विभूतिपुर की जनता करेगी। देखिए, विभूतिपुर की जनता मोटा मोटी मैं आपको कहूं कि जो काम करता है उसको वो स्वीकार करता है, ये जान लीजिए। और विभूतिपुर में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने जो संघर्ष किया है उसे भी वो याद रखता है। मेरे 1.5 दर्जन से साथी वहां ज्यादा वहां मारे गए। वो किसमें मारे गए, किन्हीं का कोई व्यक्तिगत काम नहीं था। रामनाथ महतो की हत्या क्यों हुई, वो गरीबों की आवाज उठा रहे थे, जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। वीरेंद्र सिंह की हत्या क्यों हुई, वो ऊंची जाति के थे और दलितों की आवाज उठा रहे थे। उदय शंकर जी की हत्या क्यों हुई, वो ऊंची जाति के थे लेकिन अत्यंत पिछड़ी जाति के लोगों की आवाज को उठा रहे थे, पिछड़ों की आवाज बनकर के उभर रहे थे। एक आरोप आप पे है जो विभूतिपुर में इस बार 266 रुपए में खाद दिया गया, पूर्व में क्यों नहीं दिया गया? दूसरा, अगर राजीव रंजन जी का आरोप था जो हम 266 रुपए में किसानों को खाद दे रहे हैं, तो विधायक जी खाद व्यापारी को, जो दुकानदार होते हैं, उनको फोन करके धमका रहे हैं। नहीं नहीं, मैं किसी को धमकाया नहीं। अच्छा सवाल आपने पूछा। एक मतलब किसान ने मुझे कहा, वो याद है कि गंगौली हम खाद लेने के लिए गए थे और दुकानदार कहा कि आपको कल देंगे, राजीव रंजन जी के कोई आदमी आके बैठेंगे तब हम देंगे। अब वो सरकार का लाइसेंस सरकार का है, तो मुझे ये पूछना जरूरी हो गया कि लाइसेंस तुमको राजीव रंजन जी दिए हैं या सरकार दिया है, कृषि विभाग ने दिया है। तो कृषि विभाग का कोई पदाधिकारी बैठेगा ये कह सकते हो, लेकिन किसी कैंडिडेट के बारे में बोलोगे तो ये सही नहीं है। और उसने खुद कहा कि हमसे गलती हुई। दरअसल जो चीज राजीव रंजन जी इसमें कर रहे हैं
उससे करप्शन की धारा और तेज होगी। मैं आपको बता देता तो हूं। किसानों को 266 रुपए में खाद देने से किसानों को दे रहे हैं नहीं, वो करप्शन को बढ़ा रहे हैं, मैं बता रहा हूं। उनको करना ये चाहिए था कि 266 रुपया में दे, इसके लिए वो प्रशासन से मिले, उसके लिए वो आंदोलन करे। वो 266 के बदले जो 300 कुछ में जो बेच रहे थे, तो वो ऊपर का पैसा वो खुद से वहां उनका आदमी लेके बैठा रहता है, उनका आदमी बैठा रहता है। 266 किसान दो, बाकी तुम हमसे लो। ये क्या है? मतलब 350 में जो खाद बिकता है तो खाद दुकानदार को 350 मिलता है और किसान को 266 रुपया मिलता है, बाकी का पैसा राजीव रंजन खुद देते हैं। वो देते हैं। इससे क्या होगा? ये तो पूरा सिस्टम को आप और भी ज्यादा ना करप्ट कर रहे हैं। जरूरी क्या है कि एक जनप्रतिनिधि या कोई आम आदमी भी अगर उनके अंदर हिम्मत है तो वो खड़ा होकर के बैठ जाए कि नहीं, इस पर जो है रेट है 266, तुमको 266 से ज्यादा में नहीं बेचने देंगे। सो बात तो वो नहीं कर रहे हैं ना। ये बहुत ही, जान लीजिए, मुश्किल है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये बहुत मुश्किल है। ये तो ये हो गया, सुनिए। पहले क्यों नहीं हुआ? नहीं, आप क्या बोले? इससे पहले 266 में किसानों को क्यों खाद नहीं मिला? इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जितना करप्शन कृषि विभाग में है, तो वो करप्शन के खिलाफ तो मेरी लंबी लड़ाई चली है। मैं तो सभी दुकानदार को बुला करके कहा, मेरा करवाया हुआ कि सभी दुकानदार के लिए अलग अलग इंस्पेक्टर जो है, फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर जो कृषि विभाग का वो नियुक्त है, ये मेरा करवाया हुआ है, समझे? तो सवाल ये उठता है कि आपको वो खाद रेट पर मिले, तो वो मिलेगा कैसे? मैं ये भी बता देता हूं। उसके अंदर क्या है कि अगर विभूतिपुर में खाद की जरूरत है 12,000, मान लिया जाए डीएपी, तो विभूतिपुर को देता है 500 डीएपी बैग। 12,000 में 500? मैं आपको एक उदाहरण कर रहा हूं। 12,000 में मान लीजिए 6,000 दिया, तो बाकी 6,000 के लिए तो मारा मारी होगा। यहां से ब्लैक की कहानी शुरू होती है, और जब यहां से ब्लैक की कहानी शुरू होती है तब क्या होता है कि स्टॉकिस्ट वहां पैसा लेता है, सीएनएफ जहां है वहां से पैसा लेता है, हर टेबल पर खाद के विक्रेता से पैसा लेता है, और उसने अलग अलग मिल करके भी बताया कि ये करप्शन है। और ये पूरा इसकी जड़ जो है बिहार सरकार के मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। जब मैं बिहार विधानसभा में इसको सवाल किया और सवाल पर जब मेरी बहस हुई मंत्री के साथ, तो सरकार उसमें निरुत्तर हो गई और उसको करना पड़ा कि नहीं, इस बार देना पड़ेगा। लेकिन ये हाइब्रिड के जगह पर जो वो मिल रहा था, तो उसके पीछे खेल क्या था? उसके पीछे खेल था कि जो इस विभाग के सेक्रेटरी थे, उनके एक चाहने वाले हैदराबाद के थे, और उनको वो टेंडर दे दिया जाता था, और वो हाइब्रिड के जगह जगह पर औने पौने जो है जस तस वो बीज दे रहा था। और वो उसके अंदर में जो बीज किसान जो लेता था, तो वो बुआई नहीं करता था, वो चला जाता था मिलर के पास में। तो अनुदान जो सरकार दे रही थी, इसका फायदा किसको मिल रहा था? बिचौलिया को मिल रहा था। और करवा कौन रहा था? सरकार करवा रही थी। तो फर्टिलाइजर का जो है खुद का सरकार का मेरे पास में जवाब है कि बिहार में जितने फर्टिलाइजर की जरूरत है, केंद्र सरकार उतनी हमें नहीं दे रही है। समस्तीपुर में जितने फर्टिलाइजर की जरूरत है, उतना हमें नहीं मिल रहा है। तो जब नहीं मिल रहा है, तब करप्शन शुरू होगा। ये जड़ में है। अब इस बात को लोग समझेंगे तब तो। वो समझ रहे हैं शॉर्टकट रास्ता, अभी एक चुनाव हमको लड़ रहा है, तो कुछ दुकान को ठीक कर दो, वहां से कर दो। मैंने किसी को धमकी नहीं दिया, और मेरा वो काम नहीं है, जान लीजिए, मेरा वो काम नहीं है किसी को धमकी देना। मेरा काम है लॉजिकल, आप हमसे बात कीजिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूं कि एक आप जेएनयू में जो होता है अध्यक्ष की चुनाव कैसे होता है, छात्र का सवाल और जो कैंडिडेट होता है जवाब, जिसका जवाब सटीक और सही मिलता है उसको लोग वोट दे देता है। तो कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? आई एम रेडी, डिबेट में आइएगा। आई एम रेडी। ठीक है सर। 2 सवाल आखिरी रह गए आपके सामने मैं रखता हूं। एक सवाल है, आप मंगलवार को जैसे विभूतिपुर ब्लॉक जाते हैं तो लोगों का सवाल था, आरोप था, पे सवाल नहीं आरोप था, जो विधायक जी जो है विभूतिपुर मंगलवार को सिर्फ कमीशन वसूली करने के लिए आते हैं पदाधिकारियों से। दूसरा था, जो युवा उनके खिलाफ बोलते हैं उन पे वो झूठा केस करवा देते हैं।
ये दोनों चीज मैं कहूंगा कि जिसने आपको कहा है, समझे, दो बात, कि मंगल को वह पैसा वसूली करने जाते हैं, कोई एक उदाहरण होते हैं। देखिए, आपके जो यूट्यूबर जो एंकर है उसके सामने कुछ बोल देना, वो टीआरपी बढ़ाने के लिए, वो अलग बात है, समझे। लेकिन सत्य तो सत्य होता है ना, सत्य का सामना सब नहीं कर पाता। मैं भी सुना हूं, समझे, मैं भी सुना हूं, लेकिन उनकी अगर औकात है तो वो आकर के एक दिन मंगल को बैठ जाए मेरे टेबल पर, वो देख लेंगे क्या करते हैं। बैठने में क्या आपत्ति है, सब बैठते हैं, बीजेपी के लोग भी आते हैं, जदयू के लोग भी काम कराने आते हैं, वो बैठ जाए, देख लेंगे कि क्यों हम आते हैं, क्या करते हैं। दरअसल ब्लॉक पर जो मैं आता हूं, इससे जनता का कनेक्टिविटी मेरी बढ़ती है। दूसरा है कि जनता का काम बहुत होता है, और तीसरा है कि दलाल वहां से भागे रहते हैं। अब इस तीन काम से किन्हीं को दिक्कत हो रही है तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। एक दूसरा जो उन्होंने कहा कि जो इनके खिलाफ जाते हैं उनके ऊपर केस करा देते हैं, तो कोई एक उदाहरण तो दे, कोई एक उदाहरण तो दे कि अजय जी से फलाने जगह झगड़ा कर लिया और अजय जी ने केस करवा दिया। ये मेरा काम नहीं है, ये जान लीजिए। कम्युनिस्ट पार्टी का ये काम नहीं है और मेरा काम ये नहीं है। किसी को तंग और तबाह करना मेरा काम नहीं है। कोई तंग तबाह करके वो एमएलए एमपी नहीं बन सकता। तंग तबाह करेगा तो उसकी आह में जो उससे परेशान होगा उसकी जिंदगी तबाह होगी। ये बात जान लीजिए। अगर कोई जेल जाता है किसी के कारण, और कारण अगर जेल चला जाता है तो वो बैठा नहीं रहता, मेरे चुनाव मेरे खिलाफ में प्रचार करेगा। तो इसीलिए ये मेरा एक उदाहरण, मेरे सामने नाम तो नहीं बोले, लेकिन उनको ये पहुंचाइए कि उनका ये चुनौती है, आप करो, सामना करो ना। बहुत कम यूट्यूबर हैं जो मतलब आरोपित व्यक्ति से लेने के लिए आता है। आपने आया, मुझे खुशी है कि आभा ठाकुर जी ने आपको कह दिया कि 6 कट्ठा पौष इलाके में जमीन है, तो मैं उनका आदर करता हूँ, क्योंकि ठाकुर जी से वैचारिक तौर पर मेरी लड़ाई रहती थी। वो कांग्रेस से उनकी राजनीति थी, मैं सीपीएम से था, लेकिन फिर भी वो पूर्व एक एमएलए थे, मैं उनका सम्मान करता था। उनका डेथ हुआ था, मैं उनके घर पर गया था। पिछले चुनाव में वो हम साथ में लड़ रहे थे, कई जगह वो मिले, वो बहुत ही आत्मीय ढंग से मिलते थे। ये भी मिली थी, मैं इनसे भी मिली थी जब उनका डेथ हुआ था। लेकिन हमें लगता है कि इनको किसी ने शायद कुछ कहवा दिया। वो सीधी औरत है, समझे, महिला बहुत सम्मानित है। तो आप लोगों ने देखा कि अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे सीपीएम के वर्तमान विधायक विभूतिपुर के कॉमरेड अजय कुमार जी। तो इनसे हमारी बातचीत जो है आरोप प्रत्यारोप, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। और